किसी छोटे से कस्बे में अमर नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ जूते की छोटी सी दुकान चलाया करता था। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन रोज सुबह से शाम तक अमर ग्राहकों को जूते पहनाता, उन्हें साफ करता, पॉलिश करता और उनके तानों को चुपचाप सुनता। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। बहुत मेहनती लड़का है, पिता की जिम्मेदारी उठा रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग ताना मारते, क्या करोगे इस काम से, सारी उम्र जूते ही बेचोगे। एक दिन दुकान पर एक पढ़ा लिखा सज्जन ग्राहक आया। जूते ट्राई करते हुए उसने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर पढ़ाई की होती तो आज ये जूते नहीं बेचने पड़ते। उसकी यह बात अमर के दिल में घर कर गई। रात को वह करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? क्या मैं भी कुछ बड़ा बन सकता हूँ, जैसे आईएएस? पिता ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखा। बिल्कुल बेटा, हमारे पास पैसा कम है पर हौसला बहुत है। तू जूते बेचते हुए भी पढ़ सकता है, बस ठान ले। बस उसी दिन से अमर ने एक नया सफर शुरू किया। दिन में दुकान पर काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। दुकान में ग्राहक कम होने पर भी वह किताबें खोल लेता था। लोग हंसते, अरे ये जूते वाला लड़का आईएएस बनेगा क्या? पर अमर ने ठान लिया था, अब मैं सिर्फ जूते नहीं बेचूंगा, खुद को भी बना डालूंगा। 3 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। दुकान, किताब, मेहनत और सपना। और फिर एक दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो पूरे जिले में हलचल मच गई। अमर का नाम टॉप पर था। वह अब आईएएस अधिकारी बन चुका था। वही लोग जो उसे जूते वाला कहते थे, अब उसे अमर साहब कहने लगे। अपने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन अमर सबसे पहले उस दुकान पर गया जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसने वही पुराना जूता उठाया और भावुक होकर बोला, यही मेरा पहला स्कूल था और यही मेरी पहली किताब। कहानी की सीख, काम कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। संघर्ष की जमीन से ही सफलता के पेड़ उगते हैं।